नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है और जैसा कि कल आप सभी के साथ शेयर किया था कि कल निफ्टी 24,200 के पास ओपन होने के बाद स्ट्रेंथ और दिखाता है तो फिर एक ब्रेकआउट भी आएगा। अभी 24,200 पे ही खड़ा है एग्जैक्टली। 24,210, 220 ये लेवल्स हैं। अब अगर यहां पे कुछ समय बिताता है ना तो फिर इसके लिए एक ऊपर की रेंज खुल रही है। देखो, दो तरीके हैं इस रेंज को देखने के लिए। सबसे पहले आप एक नजरिया ये देख सकते हो कि यार ब्रेकआउट आ रहा है और ऊपर के चांसेस बन रहे हैं। एक नजरिया आपका ये भी हो सकता है कि रेंज के अपर पार्ट पे है, यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। समझ रहे हो? तो ये दोनों व्यू इस समय बन रहे हैं मार्केट में। आप कौन सा व्यू लेके जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है सोच विचार करना। आपको लग रहा है यार 24,000 24,200 की रेंज थी, रेंज के अपर पार्ट पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, ये सही व्यू है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो 24,000 24,200 की रेंज थी और 24,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अगली रेंज ओपन हो रही है 24,400 तक की, तो ये भी सही व्यू है। एक कंजर्वेटिव है, एक एग्रेसिव है। एग्रेसिव में हमेशा रिस्क हाई होती है रिटर्न्स के साथ साथ, कंजर्वेटिव में हमेशा रिस्क कम होती है, रिटर्न्स भी कम। अब यहां से अगर आप सोचोगे कि 24,200 रेंज का अपर पार्ट है भाई, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचोगे यहां से शॉर्ट कर लेना चाहिए, ये रिस्की हो जाएगा। आप शॉर्ट किस बेसिस पे करने की सोचोगे? आपके पास फंडामेंटल्स का सपोर्ट नहीं है। एक सपोर्ट है कि रेंज का अपर पार्ट है, बट वो पार्ट ब्रेक भी तो हो रहा है भाई। आपके पास ऊपर खेलने के लिए एक रिस्क है कि यार रेंज ब्रेक कर रहा है, इतनी ज्यादा तेजी क्या एक दिन में बनना चाहिए या फिर चांसेस हैं, ये सोच विचार करना। क्योंकि फंडामेंटल्स का सपोर्ट तो है। कच्चा तेल नीचे आया, ग्लोबल मार्केट्स में रैली बनी है, भारत का बाजार स्ट्रेंथ शो कर रहा है, नई सीरीज की शुरुआत बहुत स्ट्रांग नोट पे हो रही है, तो ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? देखो, रिस्क लेंगे ऊपर का, 24,300 400 के लिए सोच विचार करेंगे। लेकिन रिस्क ले रहे हैं तो फिर छोटी सी लेंगे, ज्यादा नहीं। जैसे कि 24,222 पे 24,175 का स्टॉप लॉस ले लिया, 24,210 के आसपास पोजीशन बनाई, यानी 30-35 पॉइंट्स का मात्र पोजीशन में स्टॉप लॉस लिया। ट्रिगर हो गया तो कोई दुख नहीं, और अगर ऊपर आ गया 24,100 150 तो फिर भैया 1/3 हो जाएगा, यानी कि 3:1 का हो जाएगा। ₹1 की रिस्क पे ₹3 का फायदा, तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो गया। अब आता हूं ब्रॉडर मार्केट पे। निफ्टी सेंसेक्स आज लीडर्स हैं। पहली बात, दिग्गज चल रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट भी अच्छा कर रही है बट उतना नहीं। फॉर एग्जांपल, मिड कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर है, स्मॉल कैप 0.8% और बैंक निफ्टी 0.7%। वहीं निफ्टी सेंसेक्स में 1% की तेजी है। मार्केट ब्रेड्स 2160 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और 734 नेगेटिव, यानी कि बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या बहुत ही शानदार दिख रही है। एक गिरने वाले के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर्स हैं, तो पॉजिटिव मूड माहौल बना हुआ है बाजार का, आप ये कह सकते हैं। क्षेत्र स्पेसिफिक आईटी एक बार फिर लीडर है। मोर इंपॉर्टेंटली आईटी का लेवल देख लो, 31,200, यही वो लेवल है जो ब्रेकआउट का है। 31,290 है स्पेसिफिकली। इसके बाद एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी शुरू होगी, ये मैंने कल भी कहा था आपसे, आज फिर कह रहा हूं। आईटी ऐसा लग रहा है बॉटम बना के ऊपर निकलने की तैयारी में, बड़ी तेजी से भाग रहा है भाई। इन्फोसिस 4% की तेजी है। उस दिन आपसे कहा था 950 हजार रुपए पे कि भाई ये बेचने वाला भाव है ही नहीं, यहां से आप तुरंत पैसा बना सकते हो, और देख लो आप 1,200 रुपए हो रहा है आज, ऑलमोस्ट 1150 हो रहा है, माफ कीजिएगा। तो बहुत ही शानदार रैली बनी है इन्फोसिस में। बाकी आईटी स्टॉक्स में भी टीसीएस 2450 हो गया है, टेक महिंद्रा 1650 हो रहा है, तो बहुत ही शानदार एक्शन चल रहा है आईटी स्टॉक्स में। कोफोर्स देख सकते हो आप 4% पे आ गया है। क्षेत्र स्पेसिफिक आईटी आज का लीडर है, 2.5% ऊपर। मेटल्स भी पीछे नहीं है, 2.25% ऊपर है। एफएमसीजी 1.5%, मीडिया 1%, बाकी सब भी अच्छा ही कर रहा है। आज आपके लिए रियल एस्टेट में 0.6% की गिरावट है और एनर्जी फ्लैट टू नेगेटिव है। बाकी सब जगह तेजी देखने को मिल रही है। टॉप गेनर आज अगर बात करूं तो एफएसएल 10% ऊपर, पारादीप फॉस्फेट्स 8%, जेएसडब्ल्यू नहीं, जेडब्ल्यूएल यानी जुपिटर वैगन करीब 7.5% ऊपर। न्यूजेन और तेजस नेटवर्क्स में भी तेजी दिख रही है आप सभी को। गिरावट हो रही है फिनोएक्स मिल्स में 5.5%, सुमिटोमो केमिकल 3.5%, सिटी यूनियन बैंक 3.5%, पाइन लैब्स और सीपी प्लस में भी 3% के करीब की गिरावट है।
टर्नओवर सबसे ज्यादा अभी तक कल्याण ज्वेलर्स में हुआ है 1070 करोड़ का, इन्फोसिस 1020 करोड़, टीसीएस 800 करोड़। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज बड़े एक्शन में आपको दिख रहे हैं। बात करूं अगर निफ्टी की, तो डीवीज लैब निफ्टी की बात करी जाए तो 11 स्टॉक्स नीचे हैं, बचे हुए 39 स्टॉक्स पॉजिटिव है। टॉप लूजर आज बीईएल है 1.25% नीचे, अदानी पोर्ट्स, इंडिगो, टाइटन, पावर ग्रिड ये नीचे हैं। टॉप गेनर इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। कल हमारी बात हो रही थी कि बीते 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 2000 रुपये तक नीचे आता है, 2600 रुपये तक ऊपर चला जाता है। तो ये भाव गिर गया है, सही है, लेकिन अच्छी बात यह कि यहीं से घूमता है तो बेचना नहीं है, 2400 के करीब बेच देना। 2100 वापस आ रहा है भैया, 4% ऊपर आज के सेशन में। एलएनटी, टीसीएस और टाटा स्टील में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। आज वो स्टॉक्स जो एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं उनमें सीमेंस, एलेम्बिक फार्मा, गोदरेज, एग्रोवेट, टीटी के प्रेस्टीज और भी लंबी लिस्ट है। रिजल्ट्स में इंपॉर्टेंट में आज अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, आइशर मोटर, वारे एनर्जीज, डाबर, बजाज हाउसिंग, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कॉलगेट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज के सेशन में एक्स डिविडेंड आज के सेशन में अपने नतीजे पोस्ट करेंगे, तो इन पे भी ध्यान बना के रखिएगा। आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ दोस्तों कच्चे तेल के बारे में, तो कल कच्चे तेल में हमने देखा था $84.4 का भाव था, अभी $87.4 का भाव है। क्यों? क्योंकि भैया कल ईरान ने स्ट्राइक लॉन्च कर दी है, ये इंटरेस्टिंग है। यूएस शांत था, ईरान ने अटैक कर दिया है, तो ये डरावना है, इसीलिए कच्चा तेल अगर आप देखें तो 3.5% ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।